हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। क्या आपका बच्चा दो देशों से जुड़ा हुआ है? क्या उसके पास भारतीय पासपोर्ट है या आप उसे विदेशी नागरिकता दिलाने की सोच रहे हैं? तो एक छोटी सी गलती आपके बच्चे का भविष्य कानूनी रूप से जटिल बना सकती है और यही कारण है कि भारत सरकार के नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 को समझना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। क्योंकि यह बदलाव चुपचाप आया है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आज भी हजारों परिवार पुराने नियमों के आधार पर फैसले ले रहे हैं, बिना यह जाने कि अब वही फैसले उन्हें भविष्य में परेशानी में डाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा सच, कोई भ्रम नहीं, कोई आधी जानकारी नहीं। हम समझेंगे नए नियम क्या हैं, सरकार ने ये बदलाव क्यों किए, आपके बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपको अभी क्या करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटा सा फैसला आज भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 लागू किए। ये बदलाव पुराने 2009 के नियमों में संशोधन हैं और तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह सिर्फ एक साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है। इन बदलावों को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, नाबालिग बच्चों के लिए सख्त पासपोर्ट नियम। दूसरा, ओसीआई का पूरी तरह डिजिटल होना। तीसरा, कंप्लायंस और मॉनिटरिंग को मजबूत बनाना। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नाबालिग बच्चों के लिए है। अब कोई भी नाबालिग बच्चा एक ही समय पर भारतीय पासपोर्ट और विदेशी पासपोर्ट दोनों नहीं रख सकता। इस नियम में किसी भी तरह का अपवाद नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक ही विकल्प चुनना होगा, या तो बच्चा भारतीय नागरिक रहेगा और भारतीय पासपोर्ट रखेगा, या फिर वह विदेशी नागरिकता लेगा और बाद में ओसीआई के लिए आवेदन करेगा। पहले स्थिति अलग थी। विदेश में जन्मे बच्चों को वहां की नागरिकता मिल जाती थी और माता पिता भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लेते थे। इससे भ्रम की स्थिति बनती थी और कई परिवार अनजाने में दोनों पासपोर्ट रखते थे। अब यह पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब कानून स्पष्ट है और किसी भी तरह की दोहरी स्थिति की अनुमति नहीं है। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज रद्द हो सकते हैं, जुर्माना लग सकता है और भविष्य में वीजा या नागरिकता से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए यह नियम विशेष रूप से उन माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेश में रहते हैं। अब दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं, जो ओसीआई से संबंधित है। ओसीआई अब पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। ई ओसीआई सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत आवेदन, नवीनीकरण और त्याग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। पहले इस प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही अधिक थी और समय भी अधिक लगता था। अब पूरा सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है। इससे प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ही ट्रैकिंग और निगरानी भी बढ़ गई है। अब हर जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी और हर अपडेट को ट्रैक किया जाएगा। इससे किसी भी गलती या विसंगति को तुरंत पहचाना जा सकेगा। नए नियमों में बायोमेट्रिक डेटा से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। भविष्य में यह तेज इमिग्रेशन प्रक्रिया में मदद कर सकता है, लेकिन साथ ही निगरानी को भी मजबूत करेगा। अब तीसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, जो कंप्लायंस और प्रवर्तन से जुड़ा है। अब ओसीआई को रद्द करने, त्याग करने और समीक्षा करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति की ओसीआई स्थिति समाप्त की जाती है, तो उसका एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ओसीआई छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी स्पष्ट प्रक्रिया है, और यदि किसी निर्णय के खिलाफ अपील करनी हो, तो उसके लिए भी व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा ओसीआई धारकों को अपने पासपोर्ट की जानकारी समय पर अपडेट करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो जुर्माना लग सकता है। इसका मतलब है कि अब सिस्टम अधिक नियम आधारित और सख्त हो गया है। इन सभी बदलावों को एक साथ देखें तो सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है: भ्रम को समाप्त करना, प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना। यदि आप विदेश में रहने वाले भारतीय हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा।
आपको तय करना होगा कि आपका बच्चा भारतीय नागरिक रहेगा या विदेशी नागरिकता लेगा। अब दोनों विकल्प एक साथ रखना संभव नहीं है। यदि आप ओसीआई धारक हैं, तो आपकी प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपको अपने दस्तावेज अपडेट रखने होंगे और नियमों का पालन करना होगा। यदि आप भविष्य में नागरिकता या इमिग्रेशन की योजना बना रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि भारत दोहरी नागरिकता की दिशा में नहीं जा रहा है, बल्कि अपने नियमों को और मजबूत कर रहा है। साथ ही ओसीआई को एक व्यवस्थित और डिजिटल विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह कोई अचानक लागू किया गया नया सख्त नियम नहीं है। यह नियम पहले भी मौजूद था, लेकिन अब इसे स्पष्ट किया गया है और सख्ती से लागू किया जा रहा है। यही वास्तविक बदलाव है। यदि आप अपने परिवार के भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो आपको इन नियमों को समझना होगा। इन्हें नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? यदि आपके बच्चे के पास एक से अधिक नागरिकता का विकल्प है, तो जल्द निर्णय लें। यदि आप ओसीआई धारक हैं, तो नए डिजिटल सिस्टम को समझें और नियमों का पालन करें। और यदि आप भविष्य की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों के अनुसार खुद को तैयार करें। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देगा या ओसीआई ही एकमात्र विकल्प बना रहेगा? अपना विचार कमेंट में जरूर साझा करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने व्यक्तिगत मामले पर मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक जागरूक रहें, सही निर्णय लें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।